रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत बैठे थककर मंजिल के मुसाफिर, एक दिन आप सभी को मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का आनंद आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाएं। तो ये दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज है 22 फरवरी 2024 और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 110वां। अगर आपने पिछले एक भी हमारे करंट अफेयर के एपिसोड नहीं देखे तो जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर 2024 के 23 के और इसके अलावा 24 का भी जो जनवरी का करंट अफेयर है उसको मैंने कवर कराए हैं। और इसके अलावा मैंने जो स्टैटिक जीके जितना कवर कराए हैं की कोशिश की है उतना मैंने करवाने की कोशिश की है। और इसके अलावा हमारे जो आप शॉर्ट वीडियो भी जरूर देखा करें, जिसमें 1 मिनट के माध्यम से मैंने संपूर्ण जो राज्य दर्शन करवाए थे और इसके अलावा मैंने जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनको भी कवर करवा दिया है। अब हम धीरे धीरे शॉर्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं कि विशेष तौर से राजस्थान के जो पशु परिचर में जो वैकेंसी आई है, बहुत बड़े फॉर्म लोगों ने लगाए हैं, 17.5 लाख फॉर्म आए हैं। तो उससे संबंधित अब हम क्या करने वाले हैं कि शॉर्ट वीडियो में पशु परिचय से जो बी पार्ट के जो क्वेश्चन होंगे वो मैं करवाने की कोशिश करूँगा। 1 मिनट के अंदर प्रमुख कभी हम प्रमुख गायों की नस्ल देखने वाले हैं, कभी हम भैंसों की नस्ल वहाँ हम ज्ञात करने वाले हैं, कभी उनका जो गर्भकाल है और उसके अलावा कभी हम कुछ अन्य उससे रिलेटेड प्रमुख बीमारियां हैं कैसे पालन किया जाए इत्यादि की जानकारी हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो हमारे शॉर्ट वीडियो भी जरूर देखें। और इसके अलावा आप अब हमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे हमारा आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं और इसके अलावा आप हमें अब इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम जो ग्रुप है वो भी हमारा जो चैनल बना वो भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। इत्यादि का नाम आपको एक ही नाम से मिलेगा, एग्जाम लेवल जीके के नाम से, या आपको हमारे जो होम पेज पर जाओगे तो वहाँ पर आप सभी को इनका लिंक भी जरूर मिले, तो वहाँ पर जाकर वो वहाँ के वीडियो और वहाँ पर भी हम फॉलो कर सकते हैं और अन्य जो भी पोस्ट अपलोड होती है वो भी वहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का करंट अफेयर मैं बताने वाला हूँ, प्लस इसमें मैं आपको जो स्टैटिक सामान्य ज्ञान है वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना और वीडियो के नोट्स भी जरूर बना ले। आज के पहला क्वेश्चन है वो हाल ही में चर्चा में रहा ओडिसियम का संबंध किससे। आपको ये बताना है कि हाल ही में ये जो एक शब्द आपको लिखा हुआ यहाँ दिख रहा होगा ओडिसियम, ये किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है वो है चंद्रमा, ऑप्शन बी है सूर्य, ऑप्शन सी है कोई युद्ध अभ्यास का क्या कोई नाम है, या ये कोई एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये क्या है, तो ये एक चंद्रमा पर भेजा गया एक कह सकते हैं उपग्रह का नाम है, जो हाल ही में निजी कंपनी द्वारा भेजा गया था ओडिसियस। और किस देश से भेजा गया, तो ये भेजा गया यूएई संयुक्त अरब अमीरात से ये भेजा गया निजी कंपनी का उपग्रह है। और किस रॉकेट के द्वारा इसे भेजा गया, तो इसे भेजा गया था फाल्कन 9 रॉकेट से। अक्सर हमने देखे थे ज्यादातर चंद्र वहाँ पर जो मिशन भेजे जाते हैं वो फाल्कन 9 रॉकेट से भेजे जाते हैं, क्योंकि अब तक दुनिया में जो फाल्कन 9 रॉकेट है उसी से रॉकेट भेजने की क्षमता काफी अधिक है, वो काफी भार ले जा सकते हैं और इस वजह से मतलब उसका उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा चंद्रमा। तो ये हो गया। और किस देश से संबंधित है, तो ये है यूएई देश से संबंधित। और उस कंपनी का क्या नाम है, तो इंस्टीट्यूशंस या इंटूलिशंस ये इस कंपनी का नाम है। वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, बाकी इतने रखने की ध्यान नहीं है, अदर देश का है इसलिए। और इसके अलावा चंद्रमा का नाम आया तो आप सभी को 2023 का वो दिन याद आ रहा होगा जब कब वो मैंने आपको बार बार बताता हूँ, चंद्रयान 3 LVM-3M4 जो इस रॉकेट से भेजा गया चंद्रयान 3 मिशन को, और वो 23 अगस्त की जो दिनांक थी शाम को 6 बजे थे, 6:05 पर भारत ने सफलतापूर्वक दक्षिण ध्रुव पर जो कदम रखा था वो विश्व का एकमात्र देश बन गया था भारत। और इसी के साथ ये उपलब्धि हासिल करने वाला अन्य देशों के मुकाबले भारत ने काफी कुछ ताकत इसमें हासिल की थी। तो इसके अलावा ये भी ध्यान रखना। और सूर्य मिशन आपको पता होगा आदित्य L1, आपको ये बताना है कि सूर्य मिशन किस रॉकेट के माध्यम से भेजा गया था, तो आपको उस रॉकेट का नाम कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके अलावा ये आपने नाम से कई सुने होंगे, बार्ट का सुना होगा, जीपीटी चैट का सुना होगा और इसके अलावा भारत जी चैट का सुना होगा इत्यादि। ये एआई से संबंधित है, क्योंकि 2023 के लगभग अंत में और 2024 में अब इनका युग शुरू हो गया है। तो इसके अलावा ये भी आपको इत्यादि ध्यान रखना है। और युद्ध अभ्यास देखिए, तो युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य एक सैन्य एक्सरसाइज है, तो ये है भारत और यूएसए के मध्य आयोजित किया जाता है युद्ध अभ्यास, इसका नाम ही युद्ध अभ्यास है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें।
तो ये था पहला क्वेश्चन और इसकी डिटेल से जानकारी। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में सिंगापुर में आयोजित एरो शो में कौन से हेलीकॉप्टर ने भाग लिया है? ऑप्शन ए है सारंग हेलीकॉप्टर, ऑप्शन बी है ध्रुव हेलीकॉप्टर, ऑप्शन सी है पिनाका और ऑप्शन डी है चिनूक हेलीकॉप्टर। मैंने यहाँ पर पिनाका हेलीकॉप्टर नहीं बोला है क्योंकि ये पिनाका हेलीकॉप्टर नहीं है, ये पिनाका एक रॉकेट से लॉन्चिंग सिस्टम है जो भारत के द्वारा डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है और ये भारत की सेना के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस कारण मैंने यहाँ पर ये हेलीकॉप्टर नहीं बोला है। तो ये तो अलग ही हो गए। अब होगा हम तीन में से आंसर। क्या इसका आंसर सारंग हो सकता है, ध्रुव भी हो सकता है और चिनूक भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सारंग। सारंग इसका राइट आंसर होगा। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा हम अन्य जानकारी देखें तो ये सिंगापुर में आयोजित होने वाले एरो शो में भाग लिया और ये किसके द्वारा निर्मित किए गए? HAL। HAL की फुल फॉर्म क्या होती है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक मुख्यालय से और देखें तो ये नालको का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय यूपी पुलिस कांस्टेबल जो मैं एग्जाम देकर आया था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि नालको का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका नालको का मुख्यालय है वो है भुवनेश्वर उड़ीसा के। तो ये भी आपको थोड़ा सा भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर ध्यान रखना। जल्दी आपको एक वीडियो लाने की कोशिश करूंगा जिसमें प्रमुख संगठन और उसके मुख्यालय कहाँ पर है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा ध्रुव ये भी एक हेलीकॉप्टर है, ये भी आपको ध्यान रखना HAL द्वारा निर्मित किया गया। और चिनूक जो हेलीकॉप्टर है इस पर दो जैसे हम हेलीकॉप्टर देखते हैं अक्सर, मान लो ये हेलीकॉप्टर है, ये मान लो कोई हेलीकॉप्टर है और इसका एक जो फैन वाला होता है इसमें दो फैन का सिस्टम लगा हुआ है। तो इस कारण ये चिनूक इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसमें दो फैन लगे होते हैं, मतलब दो कैसे अक्सर देखे जाते हैं हेलीकॉप्टर में एक ही फैन वाला जो सिस्टम होता है, इसमें दो फैन वाला सिस्टम है। और पिनाका मैंने बता दिया एक रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है जो कि डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है और भारतीय इंडियन आर्मी के पास अब वर्तमान समय में है। तो ये मैंने पूरा बता दिया। ये आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में मध्य प्रदेश में कौन से क्रम का खजुराहो नृत्य महोत्सव की शुरुआत हुई है? आपको यह बताना है कि मध्य प्रदेश के अंदर कौन से खजुराहो जो नृत्य महोत्सव होता है प्रति साल इसका आयोजन किया जाता है। तो अब इसका मतलब इसका आयोजन अब कौन से क्रम का इसका आयोजन अब हो रहा है हाल ही में? तो ऑप्शन ए है वो 40वें क्रम का, ऑप्शन बी है 50वें क्रम का, ऑप्शन सी है 67वें क्रम का या 63वें क्रम का और ऑप्शन डी है वो है 6ठे क्रम का। तो कौन से क्रम का हाल ही में ये आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है 50वें क्रम का। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। अक्सर एग्जाम में देखा गया है कि खजुराहो का जो केंद्रीय महादेव मंदिर है वहां पर ये नृत्य का आयोजन किया जाता है। और ये यहाँ से काफी बार ये क्वेश्चन आया है कि खजुराहो के मंदिर कहाँ पर स्थित है या किस वंश द्वारा बनवाया गया है। तो चोल वंश के द्वारा बनाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये कहाँ पर है? तो ये है मध्य प्रदेश के अंदर। और ये कौन से क्रम का नृत्य महोत्सव है? तो ये 50वें क्रम का नृत्य है। तो ये इतना मैंने बता दिया है। और ये केंद्रीय महादेव जगह जो मंदिर है, केंद्रीय महादेव जी का मंदिर, वहां पर इसका प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है। तो ये होगा क्वेश्चन और इसके बारे में इतना ही था, बाकी अधिक जानकारी नहीं थी। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है वो कल लेने की कोशिश करेंगे। वो आई थी पासवर्ड इंडेक्स रिपोर्ट जिसमें भारत की रैंक पहले 80 थी, वो अब 5 स्थान फिसल कर अब हो गई है 85 रैंक। तो ये भी आपको थोड़ा 85 नंबर भारत की रैंक आ गई है। और प्रथम स्थान पर कौन है वो हम जैसे क्वेश्चन लेंगे तो उसमें बता देंगे। मुझे लगता है जहाँ तक फ्रांस उसमें प्रथम स्थान पर रहा है, बाकी कंफर्म नहीं है। और ये भारत की रैंक कंफर्म है। आज का चौथा क्वेश्चन है वो है हाल ही में शुभम गिल को किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो हाल ही में जो शुभम गिल है उनको किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? क्योंकि आप सभी को पता होगा अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो इस कारण प्रत्येक राज्य में एक स्टेट आइकन लॉन्च के नियुक्त किया जाएगा। तो इसी क्रम में देखते हुए शुभमन गिल है, इनको किस जो ये भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी है आपको पता होगा इनका संबंध क्रिकेट से है। तो ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन डी है हरियाणा, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो किस राज्य का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है पंजाब का। तो ये भी इतना आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा पंजाब की राजधानी है वो चंडीगढ़, जबकि हरियाणा की राजधानी वो भी है चंडीगढ़। और इसके अलावा चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। और इसके अलावा जो पंजाब के मुख्यमंत्री है वो है श्रीमान भगवंत मान, और किस पार्टी से संबंधित है? आम आदमी पार्टी से संबंधित है। और इसके अलावा पंजाब के जो राज्यपाल कौन है तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लेफ्टिनेंट कौन है, आगे जो गुरमीत सिंह है या कोई और है लेफ्टिनेंट, वो आपको पंजाब के बताना है। और इसके अलावा पंजाब को पंच धन अब मतलब 5 नदियों का जो संगम भी कहते हैं या 5 नदियों की भूमि भी कहते हैं पंजाब को। तो ये 5 नदी कौन कौन सी है? सतलज, ब्यास, झेलम, चिनाब इत्यादि ये हैं या कोई अन्य है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके अलावा हरियाणा की यहाँ पर बीजेपी सरकार है। और इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर यहाँ के हैं वर्तमान में मुख्यमंत्री। और इसके अलावा गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है तो वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको सभी को पता होगा हाल ही में नियुक्त हुए
कौन है, तो वो है श्रीमान मोहन यादव। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है जो कि बीजेपी पार्टी से संबंधित है। मध्य प्रदेश की राजधानी इंदौर है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, जबकि इंदौर जो दुनिया के सबसे स्वच्छ शहर के अंदर प्रथम स्थान पर है, जो कि भारत के जो स्वच्छ शहरों की सिटी में इंदौर प्रथम स्थान पर है, और उसके अलावा सूरत भी यहाँ पर प्रथम स्थान पर है। तो ये दो अब की बात होता है, पिछली बार इंदौर ही था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा भोपाल है वो किस नदी के किनारे है, और भोपाल नदी किस नदी के भोज जो सागर है वो उस नदी के किनारे है भोपाल, ये भी आपको ध्यान रखें। तो ये होगा इतना जानकारी। तो ये थे कुल 4 क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको विश्व व भारत का करंट अफेयर बताया। अब ये जो 2 क्वेश्चन है स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर से, क्योंकि हमारी जो ये कक्षा राजस्थान स्टूडेंट देखते हैं तो उनके लिए हम साथ साथ में राजस्थान करंट अफेयर भी कवर करवा देते हैं, तो इसलिए आपको अलग से वीडियो देखने की जरूरत है। हाल ही में राजस्थान के 12 शहरों में कितने रोपवे प्रस्तावित किए गए, इस रोपवे पर एक मैं अभी शॉर्ट वीडियो अपलोड करने वाला हूं, या शायद तक कर दिया होगा या मैं करने वाला हूं, तो आप वो वीडियो भी जरूर देख लें, जिसमें राजस्थान के प्रमुख रोपवे में 1 मिनट के अंदर बताने वाला हूं कौन सा रोपवे कहां पर है, प्रथम कौन से रोपवे था, सबसे लंबा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, और उसके अलावा हाँ नवीनतम कौन सा बना है। तो इत्यादि की जानकारी में 1 मिनट में आपके सामने शेयर करने वाला हूँ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 17, ऑप्शन डी है 16 और ऑप्शन डी है 14। तो हाल ही में 10 शहरों में कितने रोपवे प्रस्तावित किए हैं केंद्र सरकार द्वारा, तो ये किए गए हैं 16। तो ये भी इतना आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आज का जो छठा क्वेश्चन है चैलेंजिंग क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे नेट पर तो आपको इसका राइट आंसर नहीं मिलेगा, रॉन्ग मिलेगा भी। आप क्वेश्चन है चेतक क्या है, अगर आपसे सामने ये क्वेश्चन आ जाए कि चेतक क्या है, तो आपको पहला ऑप्शन मिलेगा घोड़े का नाम, या मिलेगा महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम, ऑप्शन बी है एक किस्म, ऑप्शन सी एक मिशन, और ऑप्शन डी एक योजना। तो ये चेतक क्या है, तो ये एक किस्म है, ये भी ध्यान रखना किसकी किस्म है, तो ये है एक अफीम की किस्म है। हाल ही में किसके द्वारा विकसित की गई, तो ये की गई है आपके महाराणा प्रताप टेक्निकल या प्रौद्योगिकी तकनीकी जो विश्वविद्यालय है उदयपुर के अंदर, तो उसके द्वारा हाल ही में ये विकसित की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, और ये किस्म है न कि घोड़े का नाम है, अक्सर ये मत कर देना एग्जाम में आए क्वेश्चन। तो ये थे कुल 6 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज का मैंने पूरा कोशिश किया है आपके सामने 6 क्वेश्चन के अंदर पूरे दिन का निचोड़ आपके सामने प्रस्तुत करूं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप हमारे फैमिली में शामिल होना। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।